हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 2 हल करेंगे। क्वेश्चन 1 को बना दिया गया है, इसका अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बट 1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2000 ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। आप कौन 2017 में, ये 2017 में भी आया हुआ है, देखिए ये 2017 में भी पूछ दिया है। तो और भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। ये प्रश्न देते ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और जानते हैं प्रश्नावली 9.1 में से एक प्रश्न तो आपका निश्चित है, निश्चित समझ रहे ना, फिक्स है कि भाई इसमें से तो एक तो रहेगा, ठीक है। और सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय का परिचय मला एक सिद्ध किए थे ना, तो उसमें से भी एक फिक्स रहता है और इसमें से भी एक फिक्स रहता है। आपको बोर्ड में कितना बनाना है? 4 ही तो बनाना है। मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन 4 ही बनाना है, बट उसमें 8 क्वेश्चन रहेगा तो 4 ही छोड़ देना है, 4 ही बनाना है। तो आपको क्या है ना, इसका पूरी तैयारी करना है। जब तक ये पूरी तैयारी अच्छा से नहीं होगा, आपका नहीं समझ में आएंगे। तो हमारा मकसद क्या है? पूरे प्रश्नावली को 9.1 को पूरा बनाना। बट आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं बनाते रहूँगा, अन्यथा सपोर्ट आपको है ना, सपोर्ट देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे क्या राय है आप लोगों का कि सर क्या है नहीं है, आप कैसे माध्यम से समझाते हैं, क्या समझाने का क्या है नहीं है, वो कुछ कमेंट में बताएंगे। क्योंकि हमको जो कमी होगा उसको दूर करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि आंधी आने से मतलब कोई है ना, तूफान आ रहा है, हवा बह रही है, खूब तेज़ बह रही है, एक पेड़ टूट जाता है। जाहिर सी बात है, हवा तूफान में नहीं कुछ टूटता है, आंधी से ही टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आगे देखें, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर प्रश्न है, आपको डरना नहीं है। देखिए मैं प्रश्न का पहला फिगर बनाऊंगा और फिगर जैसे पिक्चर बनाऊंगा उस तरह मैं इसको समझाते चलूँगा। आप टेंशन न लेंगे और है ना, वीडियो में अच्छे से बने रहेंगे। क्योंकि आप पहला क्या सोचते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे, प्रश्न ही नहीं समझ में आया, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है, प्रश्न अच्छा से समझाए। भाई हम सब समझाएंगे, पहला फिगर बनाएंगे तभी आपको अच्छा से माइंड सेट में आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो मैं पहला क्या करूँगा, एक पेड़ बनाऊँगा। पेड़ अब ऐसा नहीं कि पेड़ अब लगा है ना, शाखाएँ उसका बनाने लगे, डालियाँ उसका नहीं, ये सब नहीं करना है। पेड़ समझिए कि सीधा रहता है, इतना तो आपको पता होगा। पेड़ क्या होता है? सीधा होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि पेड़ कभी भी टिका कहाँ रहता है? ज़मीन पे। तो ये आपका ज़मीन है, ठीक है, इस पर आपका टिका रहता है, कोई भी चीज़ ज़मीन पर टिका रहता है। अब क्या होता है कि ये पेड़ है ना, ये बड़ा सा पेड़ मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ले मैं पेड़ को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा। और ये पेड़ है ना, ऐसा हुआ कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे इसका नाम ए और इसका नाम बी रखते हैं, ए बी हो गया। और इसको पूरा मान लेते x मीटर, चाहे तो x मीटर माने या ना माने, बट मैं मान लिया कि पूरा ए बी जो है ना, ये क्या है, मेरा पेड़ है। और पेड़ को पूरा मान लिया x, और ये टूटा, और टूटा हुआ भाग क्या करे, यही चीज़ हुआ भाग टूट कर कहाँ आ गया, यहाँ ये पेड़ का था, आने आया और टूट के कहाँ चल गया, ज़मीन के इस एंड पॉइंट पे। ये एंड पॉइंट पर क्या था, इसका जड़, पेड़ का जड़ ये था। इसका फुनगी जो था ना, ये पेड़ का फुनगी ये जो था ना, ये टूट कर यहाँ से टूटा और यही टूट कर भाग कहाँ चल गया, यहाँ पे आ गया। जितना ये है उतना ही ये। अब इंची और है ना स्केल से लगे नहीं नापने की, दोनों इक्वल कहाँ दिख रहा है। ऐसे मान लीजिए कि दोनों बराबर है, इसकी फुनगी टूटा और इसका फुनगिया टूटा तो इस ज़मीन के एंड पे चला गया, ठीक है। ये आप तो का जरे है, तो ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा। इसका नाम भी रख देते, यहाँ सी है, सी बिंदु से टूट गया है और यहाँ पर डी पर चला गया है, ठीक है। तो बस आपको लिख लेना है, थोड़ा मान लीजिएगा, चाहे तो मान ले। तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि ए बी एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है,
ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या मान लिए थे 100 मीटर पूरा। और आपको दिया था, और क्या दिया था, जब पेड़ टूट जाता है ना यहाँ से, तो यहाँ पर जो ये गाछी जो ये फुनगी जो यहाँ से टूटा था और यहाँ पर आया है, इसके साथ जो एंगल बनाता हो वो बनाता है, उसमें बोल रहा था 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना देगा, ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर चाहे तो है ना आप लिख सकते हैं कोण सी डी बी, सी डी बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। और जानते हैं ज़मीन यहाँ है, और ये जानते हैं पेड़ का क्या है, ये पेड़ का जान रहे क्या है, जड़ है। और ये जड़ से फुनगी जहाँ से यहाँ पर आया है, इसकी दूरी इसमें दे रखा था। अब प्रश्न में आप पढ़ेंगे 8 मीटर दिया था, आप देखेंगे मैं बताता हूँ। थोड़ा समय लेंगे हम, लेकिन बट आपको अच्छा से समझाएंगे, है ना। बड़ा बड़ा बोलने से नहीं होता है, बल्कि आपको सही से धीरे धीरे समझाएंगे। तो पेड़ के बाद पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु इसी को बोलेंगे। जब भी इस तरह का को दूरी जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन छूता है, पेड़ के शिखर कहाँ ज़मीन को छूता है, यहाँ। तो ठीक है, फुनगी या पेड़ के शिखर का ज़मीन, तो पेड़ का शिखर ऊपर था, ये टूट कर यहाँ छूता है, तो इसकी दूरी 8 मीटर था। मैंने 8 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने 8 मीटर लिख दिया, तो इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ, बी डी कह सकता हूँ। बी डी बराबर क्या है 8 मीटर, बस। तो अब हमको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें लिख सकते हैं, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जानते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोई भी सीधा चीज़ खड़ा रहता है तो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये फिगर मैं थोड़ा इधर बनाता तो इधर लिखने में सुविधा हो जाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया, बीच में बना दिया है। तो मैं क्या कर दूँगा, अब नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं अब किस में चलूँगा, समकोण त्रिभुज में। कौन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें तो एक ही समकोण त्रिभुज दिख रहा है होगा, बी डी सी में। तो बी सी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है। इसीलिए समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये समझ रहे ना। इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये भाई ये क्या है, आधार है, किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। लंब तो ये हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका आधार हुआ और ये हुआ लंब। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला और ये वाला, ये और दोनों मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं समझिए, अगर ये मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए तो मैं पूरी की लंबाई जान जाऊंगा। क्यों ऐसा जान जाऊंगा, क्योंकि ये तो इतना पेड़ की लंबाई हमको पता हो गया, और ये पार्ट जो टूटा था यहीं पर आया है। तो देखिए, भाषा यहाँ चाहे तो थोड़ा लिख भी सकते थे। आपको भाषा नहीं लिखने आता है तो आप उतना टेंशन मत लीजिएगा, इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना है ना, स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर भाषा पूरा क्यों नहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं है, बस आप शॉर्ट कट में लिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद ही लंबा है, बनाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए भाषा उतना नहीं करिएगा। एग्जाम में आपको 5 नंबर लेना है और इसमें भाषा ही लिखते लिखते आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और इसको निकालूंगा, ये निकल जाएगा और ये निकाल दूंगा, तो ये जितना है इतना, ये दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो ये पूरा पैर की लंबाई निकल जाएगा। तो मैं यहाँ 10 लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 10 30, और 10 30 बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब जानते हैं, इस एंगल के लंब क्या होगा, बी सी। तो बी सी आधार क्या होगा, बी डी, तो बी डी लिख दूंगा। अब जाने tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे। और जानते हैं बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू हमको पता ही नहीं, तो पता नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, बी सी लिख दीजिएगा। जब पता नहीं है तो क्या कर देंगे, बी सी छोड़ देंगे। अब बी डी क्या है, बी डी आपका 8 है, तो 8 लिख देंगे। जानते हैं क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस मतलब इस तरह 1 × 8 बराबर बी सी × √3, ये क्रॉस हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा, 8 × 8, ये रूट बट्टे में चला गया, तो 8 रूट क्या होगा 3 हो गया, ये बी सी का मान हो गया। अब देखिए बी सी का तो मान निकल गया, अब क्या निकलेगा डी सी का। तो डी सी का कैसे निकालेंगे, साइन, तो पुनः लिख देंगे, पुनः यहाँ लिख दीजिएगा। अब चाहे तो इसीलिए आप दोनों लिख सकते हैं, पुनः यहाँ लिखेंगे, तो पुनः कितना लिखेंगे, साइन। साइन क्यों ले रहे हैं भाई, तो ये देखिए साइन इसलिए लिख रहे हैं, देखिए चाहे तो मैं कॉस भी ले सकता हूँ, तो कॉस से लीजिए बेटर होगा, क्योंकि कॉस लेंगे तो क्यों,
इस एंगल की लंब ये, तो आधार कौन होगा, आधार। और कर्ण की जरूरत है, आधार कर्ण किस में होता है, कॉस में, तो कॉस 30 लिखेंगे और कॉस 30 वाला आधार, आधार बाटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, बी डी, तो बी डी और कर्ण क्या है, डी सी, तो यहाँ डी सी लिखेंगे। और कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, √3/2 होता है। बी डी का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 लिख देंगे, डी सी लिख देंगे। अब जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 गुने डी सी बराबर 8 गुने 2। अब गुना करें तो डी सी बराबर 8 दूनी 16, ये गुना है तो क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा। अब देखें पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x है, x बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए x हमको पूरा चाहिए, x ना, तो क्या करेंगे BC प्लस AC, तो क्या करेंगे BC प्लस AC, ये BC है और प्लस AC कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखें BC के स्थान पर हमको पता है कि BC कितना है, 8/√3 है, 8/√3 लिख देंगे, प्लस का प्लस। और AC का वैल्यू जानते हैं कहाँ से पता चलेगा, AC का देखिए AC यही पार्ट जो टूट कर इस पार्ट पर आ गया था, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से टूट कर डायरेक्ट ऐसे मुड़ गया, देखिए ये पार्ट था ऐसे यूँ मुड़ गया हुआ, इस पर आ गया, तो ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा। तो इसलिए AC है ना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 16/√3 लिखेंगे। चूँकि लिख देंगे कि AC जो है ना वो किसके बराबर है, DC के। वो क्यों, रीजन बताया ना, तो क्या रीजन था कि AC का पार्ट ही टूटा हुआ क्या है, DC है, और DC का मान कहाँ से लाए थे, 16√3 यहाँ से, इसलिए DC है ना यहाँ पर 16/√3 लिखे हैं। और बता दिए कि AC बराबर DC, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ओके हम मैंने बता दिया। अब LC देखिए दोनों सेम रहेगा ना, तो केवल एक रूट लिख देना, ऊपर का जू का ट्यू कर देना, 8 + 16 कर देना, 16 8 कितना होगा, 24/√3 होगा। अब √3 का परिमेय करना है, क्योंकि रूट अंदर नीचे रहता है तो हर का परिमेयकरण करता है, तो इसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो 24√3 2 का क्या निकलेगा, एगो 3 एक है 3, 3 8 24, तो कितना होगा 8√3 मीटर। तो अतः पेड़ की ऊंचाई क्या था, AB था, और AB को x माने थे, x मानिए ना मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 8√3 मीटर है, ठीक है। तो मेरा पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर था, आंसर इतना ही हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखिए एक मतलब देख भी लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में तो मिलबे करेंगे, बस देख लेते रहिए।